हेलो क्लास, आज हम सोशल में हिस्ट्री पढ़ेंगे और हमारा लेसन है मध्य युग, द मेडिवल पीरियड। विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को सामान्यतः 3 प्रमुख कालों में बांटा जाता है: प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक युग। इनमें से प्रत्येक काल अथवा युग सैकड़ों शताब्दियों का है, किंतु एक निश्चित युग की अवधि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न मिलती है या अलग अलग मिलती है। भारत में मध्य युग का प्रारंभ ईसा की 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। भारत में 8वीं शताब्दी में अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए तथा मध्य युग का अंत मुगलों के पतन के साथ हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख राजनैतिक विकास। भारत में मध्य युग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक मध्य युग, जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, तथा अंतिम मध्य युग 13वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा। प्रारंभिक मध्य युग का इतिहास उत्तर व दक्षिण भारत दोनों के क्षेत्रीय राज्यों पर सत्ता संघर्ष पर केंद्रित है, जिससे राज्यों का उत्थान व पतन होता रहा। और इनमें सबसे प्रचलित उत्तर में राजपूत साम्राज्य तथा दक्षिण में चोल साम्राज्य था। क्षेत्रीय साम्राज्यों की विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रसार नए क्षेत्रों तक हुआ जो उनके अधीन हो गए। इसके बाद अंतिम मध्य युग में मध्य एशिया से मुस्लिम शासकों के अनेक आक्रमण हुए और आक्रमण करने वालों में तुर्की, अफगान व मुगल थे। इस युग में खिलजी, तुगलक तथा मुगल जैसे शक्तिशाली मुस्लिम वंशों का उदय हुआ और उनके शासन में इस्लामिक रीति रिवाजों ने भारत में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया और इससे एक अद्भुत भारतीय इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत की ओर यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया और पुर्तगालियों का आगमन हुआ। इसके बाद इंग्लिश, डच तथा फ्रांसीसी आए, जो भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी व्यापारी थे। और 18वीं शताब्दी में मध्य तक अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया तथा भारत में मुख्य राजनीतिक शक्ति बन गई। इनसे भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। भौगोलिक ज्ञान का महत्व। किसी क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं को जानने से इसके इतिहास को और बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलती है और भौगोलिक दशाओं को जानने में मानचित्र अत्यधिक सहायता करते हैं। वे एक क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं और मानचित्र हमें ऐसी जानकारी देते हैं कि किसी क्षेत्र को कैसे विकसित हुआ और क्यों निरंतर आक्रमण हुए और क्यों पिछड़ गए इत्यादि। मानचित्र कला एवं मध्ययुगीन भारत। प्राचीन भारत में मानचित्र कला या मानचित्र बनाने की कला व्यवहारिक रूप से अज्ञात थी, यानी कि प्राचीन काल के लोग मानचित्र से और मानचित्र कला बनाने से अनभिज्ञ थे। मध्य युग के दौरान विश्व भर में व्यापार की वृद्धि तथा साम्राज्यों के विस्तार ने मानचित्रों की आवश्यकताओं का सृजन किया और अरबों तथा यूरोपियों ने, जिन्होंने सागर तथा स्थल पर लंबी यात्राएं की, मानचित्र कला का विकास किया और अरबों तथा यूरोपियों के संपर्क में आने से भारत में मानचित्र कला का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है स्थानों के नाम। मध्ययुगीन मानचित्र तथा मध्य युग के लेखकों की रचनाएं मध्ययुगीन स्थानों के नाम तथा भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हालांकि समय के साथ इन दस्तावेजों में उल्लेखित नाम बदल सकते हैं
और इस ऐसी स्थिति में इतिहासकार वर्तमान नामों का प्रयोग करते हैं। भारत में मध्य युग में आने वाले विद्वानों में अल-बरूनी, जिन्होंने संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त की थी, तथा उन्होंने भारत पर एक प्रसिद्ध पुस्तक यानी किताब अल हिंद लिखी। और इतिहासकार इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए और इनकी रचना रिहला भारत में उनकी यात्राओं की व्याख्या करती है। दस्तावेज संग्रहण। भारत में मध्ययुगीन साम्राज्य में विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली, बड़े स्तर के व्यापार तथा अनेक प्रकार के जैसे शिल्प व धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां थीं। इस सब के लिए दस्तावेजों को रखने की आवश्यकता थी और प्रारंभ में लिखने का कार्य ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर किया जाता था। लेकिन मध्ययुगीन भारत में यानी 13वीं शताब्दी में कागज का प्रारंभ हुआ, जो कि लिखने के पदार्थ के रूप में, और प्रयोग में आए कागजी दस्तावेज जो हमें प्राप्त हुए हैं वे अभिलेखागार में संरक्षित हैं। मध्ययुगीन दस्तावेजों एवं लेखों में भूमि राजस्व तथा भूमि अनुदान के अभिलेख, धार्मिक साहित्यिक रचनाएं, इतिहास व विज्ञान पर लेखों जैसी रचनाएं शामिल हैं। और अधिकांश ऐतिहासिक रचनाएं प्रशस्ति या स्तवन हैं, जो कि अक्सर किसी शासक की प्रशंसा में लिखी गई हैं। और इसका एक उदाहरण है बिल्हड़ की राज तरंगिणी, जो कि 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा गया कश्मीर का इतिहास है। इसके बाद है स्मारक। और स्मारकों में क्या क्या आता है आप लोग देखिए। तो स्मारकों में प्राचीन मंदिर, मस्जिद, महल, किले, घंटाघर तथा मकबरे सम्मिलित हैं। ये इमारतें उन लोगों की वास्तुकला को दर्शाते हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया है। और कुछ प्रसिद्ध भारतीय मध्ययुगीन स्मारकों में दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल तथा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। और ये स्मारक हमें वास्तुकारों की कुशलता, पत्थर काटने वालों एवं मूर्तिकारों की विशेषताओं को बतलाते हैं। और दीवारों पर चित्रित शिलालेख लोगों के जीवन के बारे में उपयुक्त जानकारी देते हैं। प्रयुक्त पदार्थ सभी प्रकार के पत्थरों व लकड़ी को ले जाने के लिए यातायात प्रणाली तथा उस समय के धार्मिक मत हमें लोगों की व्यवस्था की योग्यता के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है मूर्तिकला एवं चित्रकला।